फिल्म की शुरुआत ये दिखाते हुए होती है कि आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। जिस लड़ाई में गॉडजिला ने कॉन्ग को हराने के बाद वो समंदर में चला गया था और उस दिन के बाद से गॉडजिला का कुछ पता नहीं चला, किसी ने उसे नहीं देखा। इसके बाद 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक जगह पर कॉन्ग को दिखाया जाता है। कॉन्ग का साइज अब पहले से बहुत बड़ा हो गया है। वहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जिसे कॉन्ग काफ़ी पसंद करता है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और कॉन्ग इस बच्ची की हर बात को मानता है। ये बच्ची ना ही बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। यहाँ कॉन्ग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो एक पेड़ को उखाड़ कर ऊपर आसमान में फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग को एक चारों ओर से कवर एनर्जी वॉल के अंदर रखा गया है ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों जानवर एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो ये दोबारा से लड़ ना जाएं। अब क्योंकि कॉन्ग साइज में काफ़ी बड़ा हो गया था तो ये तय किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता है और वो एक हैकर भी होता है। जिस कंपनी में वो काम करता है वो कंपनी मशीनें, रोबोट, इस तरह की आधुनिक चीज़ें बनाती है। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर कुछ शक होता है कि कंपनी कुछ ऐसी चीज़ें बना रही है जो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए वो कंपनी का डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये गॉडजिला के वापस आने का अलार्म था। फिर गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है और वो हर चीज़ को ख़त्म करने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा जानवर है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। फिर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके सब कुछ तबाह कर देता है। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं है। वो बहुत एग्रेसिव है और सबको मारता जा रहा है। वहीं कंपनी का ओनर मीडिया को ये बता रहा होता है कि उनकी कंपनी एक ऐसे डिवाइस को बनाने पर काम कर रही है जिससे हम गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। ये खबर एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम मेडिसन होता है। वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि गॉडजिला गुस्से में ये सब कर रहा है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है। वो इस खबर को केवल एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तो इंसानों को बचाता है। इसके बाद मैडसन उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो को सुनती है। वो हैकर एक्चुअल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। इसके बाद मैडसन डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से मिलेगी और जानेगी कि आखिर गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट भी होता है। कंपनी का ओनर उसे बताता है कि आपका जो हॉलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है और ये वो जगह है जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अर्थ के अंदर एक और अर्थ है जिसे हॉलो अर्थ कहते हैं। ये छुपी हुई है और किसी को भी नहीं दिखती। ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। फिर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक आदमी से मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है। फिर डॉक्टर नेथन उससे पूछता है कि हम वहाँ जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ सालों पहले मेरे भाई ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाया और उसकी मौत हो गई। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होती वहाँ पर, इसलिए हर चीज़ हवा में तैरती है। वो कंपनी का ओनर उसे कहता है कि आप चिंता मत करो, हमारी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम हॉलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक क्षमता होती है जिससे वो अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हम इसमें कॉन्ग की मदद लेंगे। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक दोस्त से मिलते हैं जो कॉन्ग की देखभाल भी करती है। डॉक्टर नेथन अपनी दोस्त को बताते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेजना होगा और उसका घर हॉलो अर्थ है, क्योंकि हम ज़्यादा समय तक उसे यहाँ नहीं रख पाएंगे और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा, इसलिए कॉन्ग केवल हॉलो अर्थ में ही सुरक्षित रहेगा। फिर थोड़ी बहस के बाद वो फीमेल डॉक्टर इसके लिए मान जाती है। इसके बाद ये लोग कॉन्ग को पूरी आर्मी के साथ हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने को निकलते हैं। कॉन्ग की दोस्त वो छोटी सी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करके ये बताती है कि कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मैडसन को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी कोई बड़ी चीज़ बना रही है और उस चीज़ को हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाना है।
गॉडजिला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उस कंपनी पर हमला करके उसे ख़त्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिप पर अलार्म बज जाता है। वो छोटी बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग की जंजीरें खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला से लड़ सके और हमें बचा ले। फिर गॉडजिला बाहर आ जाता है। वो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। कॉन्ग को जब पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो बहुत एग्रेसिव होकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो जंजीरों में बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ये लोग गॉडजिला पर मिसाइल और बम से हमला करते हैं, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता और गॉडजिला उनके प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा होता है और वो उनके शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और शिप में मौजूद बाकी लोग डूबने लगते हैं। फिर तभी वो कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़के उन्हें बचा ले। तो इसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को पानी के अंदर नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटे हुए शिप को सीधा कर देता है ताकि सभी लोग बच सकें। फिर तभी गॉडजिला फिर से उठकर उस शिप की तरफ जा रहा होता है जिसमें वो बच्ची है। इसके बाद कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके उस शिप तक पहुंच जाता है जहां गॉडजिला आने वाला था। यहां कॉन्ग गॉडजिला को एक पंच मारता है, जिस पर गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। इसके बाद कॉन्ग दोबारा से उठकर गॉडजिला को फिर से मारता है, जिससे वो समंदर में जा गिरता है। इससे गॉडजिला बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो न्यूक्लियर एनर्जी देखकर सब बहुत डर जाते हैं। इसके बाद दोनों की फाइट पानी के अंदर होती है। अब गॉडजिला तो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, पर कॉन्ग नहीं, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ लग रहा होता है। अब गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराई में लेकर जा रहा होता है। फिर वो फीमेल डॉक्टर आर्मी से कहती है कि हमें जल्दी से कॉन्ग को बचाना होगा, नहीं तो वो गॉडजिला उसे मार देगा। इसके बाद वो बहुत से मिसाइलों से समंदर में ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद कॉन्ग समंदर से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर नेथन बताते हैं कि सब कुछ ऑफ़ कर दो, सारे इंजन सारी मशीनों को बंद कर दो ताकि गॉडजिला को ये लगे कि हम हार चुके हैं और मर गए हैं। इसके बाद सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फीमेल डॉक्टर कहती है कि अब अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हम पर फिर से हमला कर देगा, तो हम कैसे आगे जाएं और कॉन्ग को कैसे लेकर जाएं। जिस पर डॉक्टर नेथन बोलता है कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैडसन अपने दोस्तों के साथ कंपनी में जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर ये कंपनी क्या बना रही है, जिससे गॉडजिला को इतना गुस्सा आया। वहाँ पर उन्हें एक जानवर के बहुत बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। फिर जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं वहाँ का डोर लॉक हो जाता है। जिसमें वो लॉक होते हैं वो एक मशीन होती है जो उन्हें बहुत तेज़ी से हांगकांग लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास लेकर जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ वाली केव में जाए, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। फिर वो उस छोटी बच्ची के जरिए कॉन्ग को वहाँ भेजने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग उस छोटी बच्ची की बात मानकर उस केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी वाली कार से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स थे और तभी एक मॉन्स्टर उनकी एक एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर उसे ख़त्म कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है। तभी कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इसके बाद कॉन्ग तेज़ी से आगे बढ़ता है और हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वहाँ पत्थर हवा में तैर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। गॉडजिला को मारने के लिए उस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया होता है जिसका नाम मेगा गॉडजिला होता है और इस मेगा गॉडजिला को वो आदमी कंट्रोल करता है जिसको कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी और वो पावर सिर्फ हॉलो अर्थ में ही थी। इसलिए कंपनी का ओनर हॉलो अर्थ में उस एनर्जी सोर्स, उस पावर को ढूंढ रहा था जिससे वो मेगा गॉडजिला को चला सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है। मेगा गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और गॉडजिला हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर मेगा गॉडजिला है। हॉलो अर्थ में वो एनर्जी सोर्स एक पहाड़ के अंदर होता है। कॉन्ग पहाड़ की तरफ जाता है और उसका दरवाज़ा खोलता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक कुल्हाड़ी मिलती है। ये कुल्हाड़ी कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी बल्कि उसे गॉडजिला की बॉडी से बनाया गया था। वो कुल्हाड़ी बहुत पावरफुल होती है।
वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और वो उस कुल्हाड़ी को उस एनर्जी सोर्स से चार्ज भी कर लेता है, जिससे वो कुल्हाड़ी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आ गया है, जिसके बाद गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर को ज़मीन पर फेंकता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर ज़मीन को चीरते हुए कॉन्ग तक पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल एम्प्लॉय चालाकी से एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सकें। फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी नहीं मानती। फिर जब उस लड़की को लगता है कि गॉडजिला भी यहाँ आने वाला है तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो कुल्हाड़ी को लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गलती से उसकी वो कुल्हाड़ी बिल्डिंग में फंस जाती है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। इसके बाद दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है। इसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर उसे घायल कर देता है, जिससे गॉडजिला और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग उस कुल्हाड़ी की मदद से उस न्यूक्लियर एनर्जी से बचने की कोशिश करता है। इसी तरह से काफ़ी देर तक दोनों की लड़ाई चलती है। इसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को दूर फेंक देता है और उसकी छाती पर चढ़कर दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को वहीं पर छोड़ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल गया था, जिससे वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से भी ज़्यादा पावरफुल है और उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में करके कंपनी के ओनर को मार देता है और बाद में वो उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला अब मेगा गॉडजिला को देखता है तो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत पावरफुल होता है तो गॉडजिला हारता हुआ लग रहा होता है। मेगा गॉडजिला को बहुत मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मैडसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ सारी मशीनों में कोड्स लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग लड़ने की वजह से बहुत घायल था और वो मरने ही वाला होता है। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो वो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है, जिस पे डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उठ जाता है। तो वो छोटी बच्ची कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, इसलिए जाकर गॉडजिला की मदद करो। इसके बाद कॉन्ग गॉडजिला की मदद करने जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, तभी कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और गॉडजिला को बचा देता है। इसके बाद कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो चार्ज नहीं थी, इसलिए कॉन्ग फिर भी उस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला पर हमला करता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को बहुत मारता है और वो जैसे ही उसे मारने ही वाला होता है तभी कॉन्ग उसे रोक देता है। अब क्योंकि वो हैकर और मैडसन उस मशीन को बंद नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वो उस मशीन पे पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। फिर मौका देख गॉडजिला कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। इसके बाद कॉन्ग मेगा गॉडजिला पर हमला करता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स इधर उधर फेंक देता है और अंत में उसका सिर भी उखाड़ देता है और मेगा गॉडजिला ख़त्म हो जाता है। फिर तभी गॉडजिला फिर से खड़ा होता है और कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की मदद की होती है, इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समंदर में चला जाता है और कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है। वो उस छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ लेकर चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।